हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का संजर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। माई सेल्फ सैदुल मन्नान। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने पहले वाले वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो में डिस्कस की स्टेट ऑफ मैटर। कितने टाइप के मैटर है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मीन्स जो हमारा जो मैटर है, मैटर का जो स्टेट हमने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो चेंज हो सकता है। मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमें डिस्कस करना है इन दिस वीडियो। तब सभी को पता है, सभी ने ऑब्जर्व किया है, जो सॉलिड आइस जो हमारा है उसको हम बाहर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख रहे हो, किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। एंड उसको और हम उसको हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो गैसियस में वो चेंज हो रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो एट दैट टाइम्स जो पार्टिकल के बीच में क्या प्रोसेस हो रही है, स्टेट चेंज होने में क्या चाहिए, हीट चाहिए, कैसे स्टेट चेंज है, वो सब डिस्कस करना है इन दिस वीडियो। ओके, तो फर्स्ट हमने ये एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मीन्स जो स्टेट है उसको हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई हमें देखना है। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? एक सॉलिड है, एक बीकर के अंदर हमने आइस के क्यूब्स लिया हुआ है। बीकर, उसके अंदर आइस के क्यूब है, हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। एंड हियर एक टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली अब इसको हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मीन्स सॉलिड टू लिक्विड में क्या होगा? वो कन्वर्ट होगा। एंड अगेन अब उसको ज़्यादा हीट दे रहे हो, अगेन मीन्स जो हमारा जो बीकर है उसको हमने हीट दिया, अब लिक्विड में वो आ चुका है, अब उसको ज़्यादा हम हीट दे रहे हो तो क्या होगा? वो वेपराइजेशन होगा, मतलब वो भाप में वो कन्वर्ट होगा। तो एट दैट टाइम्स ये जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, कौन से टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स हियर लिक्विड टू गैस में क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स फर्स्ट क्या हुआ? सॉलिड में से लिक्विड एंड लिक्विड में से गैस में क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा था। हियर स्टेट चेंज हो रहा है। अब देखो आइस का जो स्टेट था वो क्या था? सॉलिड था, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुआ एंड लिक्विड में से क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो स्टेट चेंज कर रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स सॉलिड के अंदर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन बिटवीन जो पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे? ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। एंड वो द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मीन्स अब वाइब्रेशन हो गए तो जो सॉलिड के अंदर, आपको पता है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल की जो मोमेंट है, मीन्स जो तरीका ऐसे है, मतलब इन बिटवीन स्पेस अवेलेबल है। अभी अब क्या हो रहा है? अब उसको हीट दे रहे हो तो वाइब्रेट कर रहा है। मीन्स वो सेकंड पार्टिकल से क्या हो रहा है? वो अवे जा रहा है। एंड वन ऐसा पोजीशन आएगी तो ये जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब पहले सॉलिड में ऐसे थे, उसके बाद क्या हो रहा है? वो उसकी स्पेस इंक्रीज हो रही है। अब क्या हो रहा है? वो फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। द पार्टिकल हैव देयर फिक्स पोजीशन देन दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फ्रीली। मीन्स अब वो क्या करे? फ्री मूव करना स्टार्ट करे। द स्टेट इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट and it convert to liquid. The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. Means ऐसा minimum temperature है, very most important, जो आपको यहाँ पर एक definition दिया हो melting point. Melting point means ऐसा एक minimum temperature है उस पर जो solid है melt होकर liquid form में वो कन्वर्ट हो रहा है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो वही रहेगा, बट सॉलिड को हम इतनी हीट दे रहे हैं कि 1
टेम्परेचर पर, वन टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इन लिक्विड में, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मेल्टिंग। मीन्स सॉलिड में से जब लिक्विड में जब चेंज हो रहा है तो जो टेम्परेचर पर, मिनिमम टेम्परेचर पर जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या बता रहा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पार्टिकल। जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड अट्रैक्शन फोर्स लो होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। उससे आपको पता चलेगा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जिस मेटल का या जो भी मटेरियल आप ले रहे हो उसको आप हीट करो, उसका स्टेट चेंज जब हो रहा है एंड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको क्या बता रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इट्स पार्टिकल। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as a fusion. Means हमारा आपको पता है कि जो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या हमारा सेल्सियस है, एंड उसका ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है हमारा केल्विन है। क्या है हमारा, केल्विन है। आप लोग को पता है 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। मीन्स 0 सेल्सियस होगा तो उसका केल्विन में कितना कन्वर्ट होगा, 273.15 केल्विन। हम ये 15 नहीं ले रहे, हम सिर्फ क्या कंसिडर करें, 273 केल्विन। मीन्स आपको सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या ऐड करना है, 273 आपको क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 10 सेल्सियस है, मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, 10 प्लस केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से हमें क्या करना है, ऐड करना है। और जो भी आपका टोटल आएगा 283 केल्विन। तो अब केल्विन में रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, 283 हमारा क्या होगा, केल्विन में उसका टेम्परेचर होगा। तो ये आपको रिमाइंड रखना है, के मीन्स केल्विन है, उसका ऐसा यूनिट है। एंड means the melting point of ice is 273.15 Kelvin. This process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as a fusion. Means जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री। अभी हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, वाटर जो है हमारा आइस में कन्वर्ट होगा, उसको केल्विन में करेंगे तो 273 हमारा होगा। एंड जो ये सॉलिड में से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, ये रिमाइंड रखना है। फ्यूज़न मीन्स सॉलिड में से लिक्विड में चेंज होना, मीन्स उस टेम्परेचर पर जो चेंज हो रहा है सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट, एंड उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़न बोलेंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। मीन्स जब सॉलिड में से लिक्विड में या लिक्विड में से जब सॉलिड में जब चेंज हो रहा है तो एट ए टाइम्स जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, रिमेनिंग मतलब द सेम। मीन्स टेम्परेचर हमारा सेम रह रहा है तो उस टाइम जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ पर जा रही है। आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे कि जो हमारा आइस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एंड ईयर आपने एक थर्मोमीटर रखा हुआ है, आप उसको हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड लिया हुआ है, सॉलिड में से लिक्विड में आ रहा है एंड लिक्विड को आप उसको हीट कर रहे हो। लिक्विड को जब हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा, वो वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन। बट जब भी वो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो एट द टाइम्स जो हमारा जो थर्मोमीटर आपने रखा हुआ वहाँ पर आपको 100 सेल्सियस ही आपको दिखा रहा है। मीन्स जो हीट और हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पर जा रही है, वो कहाँ पर जा रही है। मीन्स बिकॉज यहाँ पर तो हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए। बट वो टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री हो रहा है, तो हीट कहाँ पर जा रही है हमें देखना है।
द हीट गेट यूज ऑफ द चेंजिंग द स्टेट बाय द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स वो जो हीट है वो क्या करे, जो हमारा पार्टिकल है वो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मीन्स जो हमारे पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन है वो फोर्स है उसको ब्रेक करने में वो यूज़ हो रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, it is considered that it get hidden into the content of the beaker and it known as a latent heat। means जो हीट हम और उसको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन जो पार्टिकल उसको ब्रेक करने में वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। लेटेंट मतलब हिडन, मतलब छुपी हुई हीट। इट इज़ कंसिडर्ड दैट द गेट हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट नॉन एज अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, मीन्स जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं अब क्या होगी, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो चेंज हो रहा था, अभी हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट 100 से ज़्यादा, बट अभी आपको कितना दिखाई दे, 100, बिकॉज जो अट्रैक्शन बिटवीन जो फोर्स है पार्टिकल का उसको ब्रेक करने वालों ज़्यादा वो हीट ले रहा है। तब उसकी डेफिनेशन है, तो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड of change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as a latent heat of fusion। means 1 kg of solid, 1 kg से सॉलिड है उसको हमें लिक्विड में चेंज करने में, लिक्विड में चेंज करने में, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो सेम रहेगा। तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आपको रिमाइंड रखना है ये चीज़, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये आपको एग्ज़ाम में 100% 1 मार्क्स में डेफिनेशंस आज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया। तो एक बार अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मेल्टिंग पॉइंट जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको पता है द पार्टिकल इन वाटर एट 0 सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पार्टिकल है, मीन्स जो आइस है 0 डिग्री पर है, पर जो चेंज कर रहा है मीन्स वो हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, बट वो टेम्परेचर क्या है उसका ज़्यादा है, बट वो सॉलिड में से जब लिक्विड में जब आ रहा है, सॉलिड में से जब लिक्विड में आ रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या है, 0 सेल्सियस से ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग even faster and the certain temperature a point is reached when it particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other। At this temperature the liquid start changing into gas। means first हमने जो देखा, हमने क्या देखा, सॉलिड में से लिक्विड में, बट अब और लिक्विड को हम और हीट दे रहे हैं तब किस में चेंज हो रहा है, वो वेपर में चेंज हो रहा है। जब हम लिक्विड को ज़्यादा हीट दे रहे हैं तो इन बिटवीन जो पार्टिकल जो है वो क्या है और इवन फास्टर वो मूविंग हो रहा है, बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आपको यहाँ पे याद रखना है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड वो क्या करे और इवन फास्टर वो मूव कर रहा है। एंड एक ऐसा पोजीशन आएगा मीन्स इन बिटवीन जो फोर्स था, इन बिटवीन जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा एंड वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड वो क्या करेंगे एट द टाइम्स, वो क्या हो रहा है, गैस में वो कन्वर्ट हो रहा है, द लिक्विड स्टेट चेंजिंग इनटू गैस। अब उसको डेफिनेशन आपको दे दे, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड में से वो गैस में चेंज हो रहा है, मीन्स उसको बॉयल कर रहे हो, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
एंड वो लिक्विड में से गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मीन बॉइलिंग जो पॉइंट है वो क्या है, बल्क फिनोमिना है। जैसे कि ऐसा नहीं कि भाई एक पार्टिकल जो है वो क्या है भाई लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो गया, उतना नहीं, बट वो सभी का मतलब सभी पार्टिकल को उतनी एनर्जी जब गेन हो गया और सभी पार्टिकल क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट चेंज हो रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। फॉर वाटर द टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन, 100 सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। इट मीन्स जो हमारा वाटर है उसका केल्विन में आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो रहा है, गैस में वो कन्वर्ट हो रहा है, आपको पता है। तो आपको केल्विन में रिटर्न करना है, तो केल्विन में रिटर्न करने के लिए सिंपल 0 डिग्री 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो हमें यहाँ पर 100 है, यहाँ पर हमारा 100 है, तो हमें क्या करना है, 100 ऐड करना है, 100 प्लस 273 इज इक्वल 373 केल्विन। अब हमारा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा होगा, टेम्परेचर हमारा होगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव द डिफाइन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल इन स्टीम that is water vapor at 373 Kelvin 100 Celsius have more energy than water at the same temperature. This is because the particle in steam have absorbed the extra energy in the form of latent heat of vaporization. जैसे हमने ऊपर बात की latent heat of fusion, इसी तरह से जब लिक्विड में से जब गैस में जब चेंज हो रहा है तो एट द टाइम्स वाटर का जो टेम्परेचर वो 100 सेल्सियस नहीं होगा, उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो एक्स्ट्रा इज एनर्जी एब्जॉर्ब करा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वहाँ पर फ्यूजन था, यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिटर्न करेंगे। क्लियर, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, आपको ये रिमाइंड रखना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मीन्स सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड लिक्विड में से जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट जो है सॉलिड स्टेट है, उसको आप हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हमने देखा लिक्विड को हीट करो तो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को आप कूल करोगे मीन्स कंडेंसेशन करोगे, क्या होगा, लिक्विड में होगा। लिक्विड को हम कूल कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, जैसे हम वाटर में कर ही रहे। जैसे आपके फ्रीज के अंदर हम वाटर पुट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं, एंड हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड द अर्थ चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमने देखा है जो सॉलिड में से लिक्विड एंड लिक्विड में से गैस में चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ हीट से चेंज हो रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि जैसे डायरेक्ट चेंज मीन्स सॉलिड में से गैस में, या वाइस वर्सा मीन्स सॉलिड में से गैस में या गैस में से सॉलिड में ऐसे चेंज हो सकता है। यस, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एक काम्फर मतलब कपूर है, एमोनियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है, उसको चाइना डिश में लिया हुआ है, उसको हम क्या करें, हीट दे रहे हैं। जो एमोनियम क्लोराइड है अभी सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम क्या करें, हीट करें, उसको हम क्या करें, हीट करें। तो एट ए टाइम सो क्या करें, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इन बिटवीन लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मीन्स सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। एंड उसको गैस में मतलब कंडेंसेशन करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गैस में से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा एग्जिस्ट है हियर, आप देख सकते हो। जो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेंटेशन। सब्लिमेशन मीन्स जो ऐसा स्टेट है, ऐसा चेंज हो रहा है जैसे सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मीन्स लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेथड को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड अ डिपोजिशन। मीन्स जो चेंज सॉलिड में से गैस में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे,
सब्लिमेशन। एंड जो गैस में से सॉलिड में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। आपको ये रिमाइंड रखना है, गैस में से लिक्विड में जा रहे हैं उसको डिपोजिशन बोलेंगे, एंड सॉलिड में से गैस में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट जो है, अभी जो हमने बात की टेम्परेचर की बात की, अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मीन्स जो स्टेट है तो हम प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो उसका स्टेट चेंज कर रहा है, वो हमें स्टडी करना है। वी हैव टू ऑलरेडी लर्न अबाउट द difference in various state of matter due to the difference in distance between the constituents। हमने अभी पढ़ चुके हैं कि भाई जो भी स्टेट है उसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल है इन बिटवीन जो गैप है, मतलब जो स्पेस है वो क्या है, डिफरेंट। आपको पता है कि भाई सॉलिड है, इन बिटवीन जो पार्टिकल की जो स्पेस है वो माइनर है, मतलब है ही नहीं, निग्लिजिबल। लिक्विड के अंदर जो गैप है मतलब स्पेस है वो क्या है, लिटिल बिट इंक्रीज है, एंड गैस में तो क्या है उससे भी ज़्यादा है। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स जो हमने बात की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या है, पार्टिकल के बीच में स्पेस अवेलेबल नहीं है, लिक्विड में लिटिल बिट स्पेस है, एंड गैस के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। यार हमने एक एक्टिविटी लिया हुआ है, एक पिस्टन है, पिस्टन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस को हम फिल कर रहे हैं। ये क्या है, पिस्टन है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, गैस को फिल कर रहे हैं, एंड उसको हम क्या करें, बाय प्रेशर उसको हम क्या करें, प्रेशराइज करें। मीन्स ये देख सकते हो यहाँ पर एक पिस्टन है, इन बिटवीन हमने गैस लिया हुआ, तो गैस के जो पार्टिकल है इन बिटवीन स्पेस इंक्रीज है। अब उसको हम क्या करें, प्रेशर दे रहे हैं, मतलब उसको क्या करें, प्रेशर दे रहे हैं। तो जो पार्टिकल की जो इन बिटवीन जो गैप थी वो क्या है, अब लिटिल बिट कम हो रही, मतलब उससे जो थी उससे लो हो रही है, एंड उसको और प्रेशर कर रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पार्टिकल जो पहले थे उससे जो पार्टिकल है कैसे फॉर्म में आ रहे हैं, वो डायरेक्ट मर्ज हो रहे हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। आपको पता है कि जो सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल है इन बिटवीन स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है। यस, जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि गैसियस फॉर्म में है, बट उसको आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने कभी देखा है? हाँ, सभी ने देखा होगा। आप रिमाइंड करो, आपने कहीं ना कहीं उसको हमने देखा हुआ ही है। आपको पता होगा आपकी स्कूल के अंदर एक फायर ब्रिगेड के लिए, फायर को हमें बंद करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर अवेलेबल है, रेड कलर का क्या होगा, सिलेंडर होगा। वहाँ पर रिटर्न क्या होगा, पढ़ना, CO2 रिटर्न किया होगा। वहाँ पर जो CO2 है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल जो थे इन बिटवीन गैसेस फॉर्म में थे, इन बिटवीन स्पेस ज़्यादा थी, उसको हमने हाई प्रेशर से उसको फिल किया हुआ। तो प्रेशर से फिल करे तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड अपने सॉलिड फॉर्म में देखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट इन डिक्रीजेज ऑफ प्रेशर to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason solid carbon dioxide is known as a dry ice. Means उसको हाई प्रेशर से जब फिल किया हुआ तो डायरेक्ट गैस से डायरेक्ट कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, वो सॉलिड में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम उसको ड्राई आइस उसको बोल सकते हैं। इसीलिए हम क्यों फायर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एक कैंडल थी, उसको हम ग्लो कर रहे थे, उसको हमने एक ग्लास के अंदर पुट किया हुआ है, एंड अपर से एक ग्लास उसको हम उल्टा पुट कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो रहा है, जो कैंडल थी वो ग्लो होना स्टॉप हो रही है, बिकॉज उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हीट होने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, वहाँ पर वो हीट नहीं करेगा। इसीलिए जब हमारी फायर कहीं पर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम उस पर से डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो जो हीट हो रहा था वहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर प्रिपेयर हो जाएगा, और ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा था ऑटोमेटिकली। आपकी जो हीट थी वो क्या होगी, आपका जो भी यहाँ पर बर्निंग हो रहा था वो क्या हो रहा है, वो बर्न स्टॉप हो रहा है। तो अपने यहाँ पर दे रहा है प्रेशर एंड टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेशर तो हमने अप्लाई किया, आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, एंड टेम्परेचर है उसको हम क्या करें, सॉरी, प्रेशर
प्रेशर को हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं एंड टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो एट द टाइम सो क्या करे, स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैसेस में चेंज कर रहा है। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो देखा इसको हाईली प्रेशर से हमने फील किया हुआ और उसका टेम्परेचर हमने क्या किया हुआ है, लो किया हुआ है, तो क्या होगा, वो स्टेट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक दिया हुआ एक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉलिड में से गैस में जब चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। मीन्स जो स्टेट में सॉलिड में से गैस में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। एंड गैस में से सॉलिड में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। नेक्स्ट, सॉलिड में से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। एंड लिक्विड में से सॉलिड में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन उसको बोलेंगे। एंड नेक्स्ट जो है लिक्विड में से गैस, लिक्विड में से जब गैस में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन उसको बोलेंगे। एंड गैस में से लिक्विड में जब चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। मीन्स उसको क्या करना है, लो टेम्परेचर करना है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इन अ नेक्स्ट वीडियो आई हैव टू डिस्कस अबाउट वेपराइजेशन। आपको कोई भी डाउट है लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एंड ये जब चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद में आपको ये उसकी नोट्स डालने वाला हो, तो उससे क्या होगा, आपको यूज़फुल होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।